हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी रुस्तम अली साहब। इन्होंने इंकशाफ किया है कि महकमा एजुकेशन में जो फेक आर्डरों पर भर्तियाँ हुई हैं, जिनमें रज़िया बीबी और अब्दुल हक का नाम है, इन्होंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है ताकि महकमा एजुकेशन में जो काली पेड़े हैं उनको निकाला जाए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के साथ साथ नौजवान बड़ी बड़ी तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं हासिल कर सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुस्तम अली साहब। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने इस मामले पर कैसे तहकीक की और किस तरह ये डाटा जो हमें प्रोवाइड किया गया इकट्ठा किया। इनसे बात करेंगे इस हवाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाईवे डिपार्टमेंट में BS 16 हेड असिस्टेंट काम कर रहा था। इसी स्केल में मैं रिटायर हुआ और मुझे ये शौक़ है कि जो फेक आर्डर पर जो लोग मतलब काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके मतलब मैं करता रहता हूँ। जब मुझे मुकम्मल वो डाटा मिल जाता है तो फिर मैं उसे उजागर करता हूँ। ये दो आदमी ऐसे थे, रज़िया बीबी और अब्दुल हक। इनके बारे में जो मैंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने इसे मंजर आम पर लिया। उसके बाद मैंने अपना EDO साहब से, CO साहब से भी बातचीत की कि ये रिकॉर्ड है, ये मेरी एप्लीकेशन है, इसके मुताबिक आप मतलब कि इनके ऊपर एक्शन लें, जो भी लेना है, इंक्वायरी करनी है, जो भी करनी है। तो 2-3 दफ़ा मैं CO फैसलाबाद को मिला भी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद चनियोट रज़िया बीबी जो है, ये चनियोट में काम करती है। मैंने चनियोट एप्लीकेशन दी, चनियोट भी मैंने CO साहब से मिला। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ये रिकॉर्ड CO फैसलाबाद के पास है। हम चिट्ठी उनको लिख देते हैं, वो हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दे, तो फिर हम इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करते हैं। तो मैं फिर उन्होंने लेटर इन्हें लिखी, मेरे सामने टेलीफोन भी किया कि मेहरबानी करो ये रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर दें, आगे हम इसका सिलसिला चलाएं। लेकिन अभी तक मतलब CO फैसलाबाद ने CO चनियोट को मतलब कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सर, इना बीबी के असल आर्डर हैं, उन पर नंबर भी असल लगा हुआ है, लेकिन रज़िया बीबी जो है इनके नंबर जो है वो फेक है। 304-8 जो है वो रबीना का है, यही नंबर जो है ये रज़िया का है। जी रुस्तम साहब, हमें ये बताइएगा जो अब्दुल हक है उसके आर्डर किस डेट के हैं और किस जगह पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? अब्दुल हक जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये है 232 गाह पे, वहाँ पर ना इसकी रिलीविंग है, बिल्कुल इसने वहाँ पर ना रिलीव हुआ ना ज्वाइनिंग की है इसने। इसके आर्डर बारों बार मतलब फिर दोबारा चनियोट कर देते हैं ना। इसके अपॉइंटमेंट नंबर पर लगा हुआ है, वो DO जो है फैसलाबाद, उसने लिखा है कि ये नंबर जो है हमारे रजिस्टर में नहीं है, वो भी फेक है। जी वो भी फेक। अब अब्दुल हक जो है वो किस जगह पे रहा ये बताएं। 282 गाह पे हाई स्कूल 282 गाह पे वहाँ पर पढ़ाता है। नाजरीन, ये काम जो है ये अदारे करते होते हैं, लेकिन शहरी से बात करते हैं कि क्या मामला था जब आपने पहली दफ़ा इनका रिकॉर्ड चेक किया है या के रिकॉर्ड तलब किया है, तो किस तरह आपको मामलात पेश आए हैं? ये रिकॉर्ड जो लिया है ना इसका रज़िया बीबी का, उनके डिपार्टमेंट से वो हमने बहुत मुश्किल लिया है, लेकिन साढ़े कोल मौजूद है। या तो इनू फेक करना, इनू गलत करना कि तुसी गलत लिया। हाँ जी। नंबर 2, इसकी इंक्वायरी जो है अब्दुल हक की, वो जुमरे में है, जुमरे में चल रही है और 7 गालबन मेरे ख्याल 6 और 7 महीने हो गए हैं। हमारी विंडो पे जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो साथ आप देख सकते हैं और हमारी विंडो स्क्रीन पर तमाम आर्डर जो हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप CO फैसलाबाद से मिले? खार साहब ना मैं 3 दफ़ा मिले। साहब से मिले? 3 दफ़ा मिला हूँ। अच्छा, नए से नहीं मिले? नहीं इनसे नहीं, एक दफ़ा असी गए जरूर ना, लेकिन एप्लीकेशन दी है उधर? एप्लीकेशन तो मेरी मौजूद है उनके पास मौजूद है, रिमाइंडर मौजूद है, मेरे रिमाइंडर भी मौजूद है उनके पास। तो लेकिन अजकल जेडे काशिफ साहब ने, इन्हों के नाल मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिस महकमे में अगर फेक आर्डर जारी किए जाएं, फेक नोटिस जारी किए जाएं, तो ये महकमा एजुकेशन के CO के एक सवालिया निशान है कि किस तरह ये फेक आर्डर जो हैं वो CO फैसलाबाद के ऑफिस से निकले हैं और अब्दुल हक और रज़िया बीबी जो कि इन आर्डरों पर भर्ती हुई हैं, कौन सा ऐसा शख्स है जो आर्डर जारी करता है और बंदा जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और वहाँ से तनख्वाह भी लेता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं
पढ़ के अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं उनको ये नौकरियां नहीं मिल सकती, ना मिलती हैं, बल्कि सिफारिश भी होती है और पैसा भी होता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। रुस्तम अली साहब जैसे अफराद जो हैं वो पाकिस्तान की शान है। इसी तरह अगर सारे शहरी अपने ऊपर ये सौंप लें कि हम ये फेक आर्डरों पर भर्तियां और काली बेड़ों की निशानदेही करें तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाजी अमीन खोखर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।